दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि इस किस्म के मैप एनिमेशंस आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि जितने भी रिसोर्सेज इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेंगे वो सारे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप फ्री में वो कैसे डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये बिगिनर जो है ये पार्ट 1 है, इसलिए बहुत ही सिंपल एनिमेशन है। आप ये मत समझिएगा कि ये फाइनल प्रोडक्ट है। आने वाले पार्ट्स में हम इसमें और भी एलिमेंट जो है वो ऐड करेंगे और आपको फ्रॉम बिगिनिंग सिखाएंगे कि जियोपॉलिटिकल जो वीडियोस है, या अगर आप जो है मैप एनिमेशंस किसी और पर्पज़ के लिए जैसे हिस्टोरिकल वीडियोस बनाते हैं तो उनको जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से बनाना है और फ्री में कैसे बनाना है। तो आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूँ अपनी चैनल अबरार मंजूर के ऊपर। और आज जो है हम आफ्टर इफेक्ट्स के पहले पार्ट को सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से कि कैसे हम बेसिक जो मैप एनिमेशंस है वो क्रिएट करते हैं। दोस्तों मेरी चैनल अबरार मंजूर के ऊपर मैंने दो कोर्सेज पाइथन के ऊपर बना रखे हैं जो कि बिल्कुल सिंपल है, पाइथन नॉन प्रोग्रामर के लिए और पाइथन इंटरमीडिएट। दोस्तों इन दोनों कोर्सेज को ज़रूर चेक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो freepik.com जो वेबसाइट है इसको ओपन कर रखा है। ये वेबसाइट जो है ये फ्री रिसोर्सेज के लिए बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है दुनिया के अंदर। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्री में मिल जाती है, चाहे इमेजेस हो चाहे वीडियोस हो। मगर यहाँ पर आज जैसा कि आपको पता ही है कि हम मैप एनिमेशन को बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इधर एसेट्स पे क्लिक करूँगा और वेक्टर्स को यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करके रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए वेक्टर फाइल। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो लेबनान का मैप डाउनलोड सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर जो है वो लेबनान के मैप्स मेरे सामने आ जाएंगे। अब यहाँ जो मैप्स है वो देखिए ये भी फ्री है। देखिए जिन 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 के ऊपर यहाँ आपको क्राउन दिख रहा है ना, ये गोल्ड क्राउन जैसा, ये जो है ये पेड है, ठीक है, ये आप फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते। मगर जितने भी बाकी जो आपको मैप्स दिख रहे हैं जिन पे गोल्ड साइन नहीं है क्राउन का, ये सारे जो है आपको इंशाल्लाह जो है वो फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें जो है वो लेबनान का मैप कोई जो है वो पसंद करना पड़ेगा और उसको हम जो है वो आराम से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पर कोई मैप काम का नहीं लग रहा, मगर फिर भी मैं देख लेता हूँ इस मैप को देख लेते हैं ये कैसा है। तो मैप जो है वो कुछ इस तरह है। यहाँ पर इसको कलरिंग भी की गई है, हाईलाइट भी किया गया है कलर से डिफरेंट। तो चलिए इसी को कर लेते हैं फ़िलहाल, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हम इसी मैप को डाउनलोड करते हैं। अब देखिए ये फ्री है, ठीक है, मगर देखिए नीचे लिखा हुआ है एट्रीब्यूशन इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर आप इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में, अगर हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का बटन दबाए तो ये क्या कह रहा है कि ये हमें कह रहा है कि एट्रीब्यूशन देखिए कैसे हमें देनी है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एट्रीब्यूशन लाइन आपको डालनी है अपनी वीडियोस के अंदर, जैसे डिज़ाइंड बाय फ्री पिक, ठीक है। तो अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बनाएंगे या फिजिकल कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर आपको ये लिखना है, ठीक है। तो इससे आपको जो है वो बख्श देगा, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसको फ्री डाउनलोड कर देते हैं और ये देखिए ये जो है वो डाउनलोड हो गया। अब देखिए जब हम इसको डाउनलोड करते हैं ना तो ये जिप फाइल डाउनलोड होती है। तो यहाँ पर मैं इसको शो इन फोल्डर पे क्लिक करूँगा अपने ब्राउज़र में और देखिए यहाँ पर जो है ये फोल्डर में ओपन हो गया। अभी देखिए इस पर जिप लिखा हुआ है, तो इसको मैं राइट क्लिक जो है वो जो है करूँगा और इसको मैं पहले कट करता हूँ। कट मतलब मैं इसको इस फोल्डर से निकालूंगा और वहाँ पर ले जाऊँगा जहाँ मैं अपने प्रोजेक्ट्स के फाइल्स को रखूँगा, क्योंकि मैं एक ही जगह प्रोजेक्ट की फाइल्स को रखूँगा। मैं इधर उधर जो है 10 जगह नहीं रखूँगा, फिर मुझे खुद भी नहीं पता होगा कि मैंने अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स कहाँ रखी है। तो यहाँ एक फ़ोल्डर ऑलरेडी है मेरी ड्राइव पे ईरान इसराइल के नाम से, फिलहाल मैं इसी में डाल देता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको पेस्ट करूँगा और ये मुझे कह रहा है कि रिप्लेस करो। तो शायद इससे पहले मैंने ये मैप डाउनलोड कर रखा हो, इसलिए मुझे कह रहा था कि यहाँ पर रिप्लेस करो। तो देखिए अभी भी ये RAR या जिप फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसको सिंपली जो है मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास ब्री जिप है, ये मैंने विंडो से फ्री में डाउनलोड किया है, इससे भी मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, इस ऐप से भी। या अगर आपके पास जो है विनरेयर है उससे भी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर विनरेयर के आ रहा है एक्सट्रैक्ट हियर।
या ये जो है आप 7 zip वगैरह को जो है वो कर सकते हैं। देखिए जैसे 7 zip के ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं 7 zip से भी इसको कर सकता हूँ। तो ये आपकी मर्ज़ी है आप कैसे करेंगे। फ़िलहाल जो है ब्रीजिप फ्री है, तो मैं आपको ब्रीजिप से ही करके दिखाता हूँ। देखिए एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन आपको सिंपली दबाना है, तो यहाँ एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया। देखिए अगर मैं बैक करूँ, डी में जाऊँ और यहाँ इस वाले फ़ोल्डर में हमने रखा था, तो देखिए ये है जनाब, शायद वो मैप जो हमने डाउनलोड किया था, क्योंकि यहाँ पर लेबनान के और भी मैप ये है, ठीक है। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा था कि फ़ोल्डर को अलग से बनाइए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अलग से फ़ोल्डर बनाइए। तो देखिए ये इलस्ट्रेटर फाइल है, ठीक है, और ये एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये जो है ये सीधे फ़ोटो है, ये आपको इस्तेमाल नहीं करना है आफ्टर इफेक्ट में। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वेक्टर फाइल हम करते ही इसलिए इस्तेमाल है। वेक्टर को हम इसलिए डाउनलोड, क्योंकि यहाँ हमने वेक्टर्स को सर्च किया था ना, जब हमने डाउनलोड, देखिए यहाँ पर हमने वेक्टर्स को सर्च किया था, क्योंकि वेक्टर का लॉजिक ही ये है, जब हम वेक्टर फाइल्स को डाउनलोड करते हैं तो वो जो है उनकी पिक्सलेशन नहीं होती, उनकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती जूम करने के बाद। तो ये हम देखेंगे जब हम आगे इसको करेंगे प्रोजेक्ट में। तो फिलहाल यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ डबल क्लिक और उसको ओपन करता हूँ, तो ये खुद ब खुद एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये पता चला कि आपको जो है आफ्टर इफेक्ट के अलावा एक और सॉफ्टवेयर चाहिए मैप एनिमेशन क्रिएट करने के लिए, और वो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट। जैसे यहाँ पर मेरे कंप्यूटर के ऊपर ये ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आफ्टर इफेक्ट जो है, या जो एडोबी इलस्ट्रेटर है, ये बहुत ही महंगे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर आपके पास ये है पेड वर्जन तो ठीक है, क्योंकि मैं जो है वो पायरेसी को यहाँ पर इनकरेज नहीं करता। अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप इनको फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, मगर अगर आप स्टूडेंट है, आप पहले सीखना चाहते हैं, आप पहले देखना चाहते हैं कि आपको ये आएगा, मतलब, और किसी के पास उतना हिसाब भी नहीं होता है, ज़िंदगी में बहुत सारे हिसाब होते हैं, तो फिर भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन सॉफ्टवेयर को जो है वो आराम से देख सकते हैं कि कैसे आप इनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, देखिए मैं एक पे, देखिए मैं चाहता हूँ कि ये जो लेबनान मैप है, ये जो ये वाले आइकन, ये सारे रिमूव हो जाए मेरे मैप से, क्योंकि एनिमेशन में मैं ये सब चीज़ें नहीं दिखाऊंगा। तो इसीलिए यहाँ पर पहले मैंने इसको इलस्ट्रेटर में ओपन किया, ठीक है, वरना मैं डायरेक्ट इसको आफ्टर इफेक्ट में भी ला सकता था इस फाइल को। मगर यहाँ पर मैं देखिए जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ अनग्रुप को प्रेस करूँगा, ठीक है। तो देखिए अब जो है अब ये सारे सेलेक्ट नहीं होने चाहिए, मगर फिर भी हो रहे हैं। तो चलिए अनग्रुप एक और बार दबाते हैं। देखिए अब ये अनग्रुप हो गए, तो अब एक एक करके सेलेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ सिंपली जो सेलेक्ट हो रहा है उस डिलीट मैं दबा रहा हूँ कीबोर्ड पे, देखिए डिलीट, सेलेक्ट करो, डिलीट, सेलेक्ट करो, हो गया सेलेक्ट, और डिलीट दबाओ कीबोर्ड पे, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। देखिए ये वाले आइकन है, इनको भी डिलीट। ये टेक्स्ट नीचे कुछ लिखा है, इसको भी हमें नहीं चाहिए। ये लिखी है एरिया पॉपुलेशन वगैरह, ये भी हमें नहीं चाहिए। अच्छा यहाँ पर साइड में जो है वो कुछ और जो है वो इलाके हैं, ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अब हम जाएंगे किसमें, ये हमारा सिलेक्शन टूल है, और इसको हम ले आएंगे मैप को बीच में, ठीक है। और यहाँ जो है, यहाँ ये हमारा बैकग्राउंड दिखा रहा है कि ये हमारा बैकग्राउंड, देखिए, ठीक है। देखिए बैकग्राउंड से यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स मतलब कि ये दिखा रहा है कि अब हमारे पास क्या क्या है। देखिए जिसने जो है वो ग्रुप दिखाया है हमें। ये मुख्तलिफ़ किस्म की लेयर्स होती है, इलस्ट्रेटर जो जानते हैं वो समझ रहे होंगे, मगर आपको कोई यहाँ पर जो है वो माहिर बनने की ज़रूरत नहीं है एडोबी इलस्ट्रेटर में, ठीक है। आपको कोई यहाँ पर कोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ आप बस वही कीजिए। इसी तरह की तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो जो अनवांटेड चीज़ें आपके इसमें होगी, मैप में होगी, आप उनको निकालते जाइए, ठीक है। अब ये जो है ना, ये हम देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इसको, देखिए ये क्या है, ये यहाँ पर स्ट्रोक है। स्ट्रोक मतलब ये लाइन जो है ना, जो ये सफ़ेद लाइन, देखिए ये वाला, देखिए अगर मैं इसको डिलीट, मैं चाहूँ तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, मगर मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये दिखा रहा है मुख्तलिफ वाला के। अगर आप नहीं चाहते तो इसको आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जो है वो डिलीट पे क्लिक करेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मैं इसको रखूँ। इसी तरह आप देखेंगे मुख्तलिफ जो आपकी लेयर्स है वो क्या क्या है, ये आइकन दबा कर देखिए, ये कलर्स है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये जो कलर्स है इसकी मैं अलग से एक लेयर बनाऊँ, ठीक है, और वो आगे चलकर शायद मेरे काम आए आफ्टर इफेक्ट में। तो आपको अभी अगर समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली जो है ये क्रिएट न्यू लेयर का ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने नई लेयर क्रिएट की है। और ये जो कलर वाला जो ये देखिए, फिर भी मैप हमारा रहा है, मैप हमारा कहीं नहीं गया। मैं बस इसको डाल रहा हूँ, अलग लेयर में डाल रहा हूँ ताकि ये हमारी सेपरेट लेयर रहे, ठीक है। अब ये 2 लेयर बन गई, देखिए ये एक लेयर है और नीचे जो हमारा मैप है वो एक अलग लेयर है, ठीक है। देखिए अगर मैं
कलर लेयर को ख़त्म करूँ और इसको भी ख़त्म करूँ तो मैप भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका जो है ये फिर इसके स्ट्रोक है जो हमने अभी देखा था। तो इसको भी मैं रख देता हूँ ऑन। फिलहाल मुझे लगता है इतनी एडिटिंग काफ़ी है इस मैप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ़ाइल पे क्लिक करूँगा और सेव एज़ को क्लिक करूँगा। अब देखिए मैं इसको किसी ऐसी जगह रखना चाहता हूँ जहाँ पर मैं इसको आसानी से जो है वो फाइंड कर सकूँ। तो यहाँ पर मेरी एक लोकल डिस्क डी है यहाँ पर, तो मैं लिख रहा हूँ मैप ऑफ लेबनान फॉर एडिटिंग ट्यूटोरियल नवंबर 2024। तो नाम कुछ ऐसा रखना है जो फटाक से आपको मतलब दिखाई दे और अलग वो निकले बाकी चीज़ों से। तो यहाँ पर मैं डी में इसको डायरेक्टली सेव कर, कोई किसी फोल्डर में नहीं रखा, तो आप चाहे तो अपने अलग से फ़ोल्डर बना सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव, फिर से मैं एंटर प्रेस करता हूँ और ये जो है वो सेव हो गया है, ठीक है। तो अब ये जो है ये हमारी इलस्ट्रेटर फाइल हो गई है, मतलब हमें मैप जो है वो मिल गया है, ठीक है। अब इसकी जो एनिमेशन वगैरह होगा वो होगा आफ्टर इफेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट में जाने से पहले मैं आपको एक और सोर्स दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये भी बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, इसका नाम है फ्री वेक्टर मैप्स, ठीक है। और इसमें आपको दुनिया का कोई भी जो मैप है वो मिल जाएगा और वो भी उसकी वेक्टर फाइल मिलेगी। जैसे मुझे जो है वो मिडिल ईस्ट का चाहिए, तो यहाँ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए लेबनान भी यहाँ पर है। और यहाँ पर एक और ख़ास बात यह है कि जिस तरह फ्री पिक में जो है ना, फ्री पिक में आपको पहले एडिटिंग करनी पड़ी इलस्ट्रेटर में जाकर। देखिए हर किसी में आपको इलस्ट्रेटर तो ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि जितनी जितनी आप सीखेंगे ना, मतलब मोशन ग्राफिक्स सीखेंगे या एनिमेशन सीखेंगे मैप, तो आपको खुद पता चलेगा कि जो इलस्ट्रेटर है वो आपको बेसिक, जैसे हमने कुछ बेसिक चीज़ें की, अभी आपने देखा कि इलस्ट्रेटर में हमने जो है वो जो फजूल के आइकन्स वगैरह थे वो हमने रिमूव किए, तो वो सारी चीज़ें आप इलस्ट्रेटर के अंदर ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको जो है वो इन सब झंझट के बगैर भी मैप मिलेंगे। जैसे देखिए ये है लेबनान सिंगल कलर मैप, ये भी है विद डिस्ट्रिक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप जो भी आपको पसंद आए, ये दोनों जो है वेबसाइटें हैं वो फ्री है, मगर यहाँ पर भी आपको एट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी, इनका नाम वगैरह लिखना पड़ेगा। और इस पॉलिसी जो है वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे मिसाल के अगर मैं ये करूँ बिलो वाला मैप पे क्लिक करूँ, तो ये देखिए ये कह रहा है अगर तो मुझे $5 दोगे तो एट्रीब्यूशन नहीं देनी पड़ेगा, अगर नहीं दोगे ऐसे ही डाउनलोड करोगे तो तुम्हें एट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी। तो एट्रीब्यूशन मतलब क्या है? एट्रीब्यूशन मतलब है आपको इनका नाम जो है वो डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा और अपने इसमें लिखना पड़ेगा प्रोजेक्ट में जो आप वीडियो वगैरह बनाएंगे, ठीक है। इनको क्रेडिट आपको शॉर्ट में देना है। अब देखिए ये जो लेबनान का मैप है वो तो हमने वही किया, फ्री पिक वाला ही इस्तेमाल किया। जैसे कौन सा वाला मैप था वो, यही हमने वो डाउनलोड किया था ना अभी, इधर ही था वो, अब पता नहीं कहाँ गया यार, मुझे नहीं मिल रहा। मगर देखो इलस्ट्रेटर में ये वाला मैप हमने किया, ठीक है। अब वो हमने सेव भी कर दिया और हमें पता है कि वो हमने सेव कहाँ कर रखा है। तो देखिए टाइम आ गया आफ्टर इफेक्ट को ओपन करने का। तो जब आप आफ्टर इफेक्ट को ओपन करेंगे, जैसे मैं 2022 इस्तेमाल कर रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट, तो यहाँ आपको सबसे पहले ये वाली विंडो दिखेगी कि आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो नया प्रोजेक्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस किस्म से जो है आपको जो है वो विंडो शो होगी। अगर नहीं हो रही तो विंडो में जाइए, विंडो में जाके वर्क स्पेस पे जो है वो इसको होल्ड कीजिए अपने कर्सर को, और यहाँ जो है रीसेट डिफ़ॉल्ट टू सेव्ड लेआउट। तो जो है वो कंपनी का जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है वो ऐसे ही आपको आएगा, मतलब तमाम जो विंडोज़ है वो डिफ़ॉल्ट साइज़ में, क्योंकि ये सारी जो है यहाँ पर विंडोज़ है। देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल है। तो मतलब अगर आपको नहीं भी आता ना आफ्टर इफेक्ट चलाना, तो मुझे लगता है अगर आपको थोड़ा वो बेसिक भी आता है तो जो मैं कर रहा हूँ आप बस वो फॉलो कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप मैप एनिमेशन बनाएं, अच्छे अच्छे हिस्टोरिकल वीडियो बनाएं, जियो पॉलिटिक्स पे वीडियो बनाएं, तो एनिमेशन बहुत ही एक अच्छा तरीका है अपने वीडियोस को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने का। तो यहाँ सबसे पहले अब हमें क्या काम करना है? देखिए सबसे पहले हमें अपने फाइल को, अगर हम ला भी सकते हैं अपने, पहले ही ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे पहले हम कंपोजिशन बनाएंगे। अब जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन शॉर्ट में क्या है कि ये हमारा जो है ना, अगर आपने मतलब जिस तरह हम वीडियो एडिटिंग करते हैं ना किसी वीडियो की, तो उसमें क्या होता है, मतलब जो भी हमारी चीज़ें हैं ना वो इसमें रहेगी, कंपोजिशन में हमारी रहेगी। ये मैं आपको, मतलब जिसको आफ्टर इफेक्ट का नहीं पता उसके लिए मुश्किल है थोड़ा समझना, मगर शॉर्ट में आप जो है वो न्यू कंपोजिशन बनाइए। और विड्थ जो है इसकी मैंने 1920 रखी है, हाइट मैंने 1080 रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि मैं फुल HD बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ एडवांस्ड 3D रेंडर वगैरह में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन सबको आप फिलहाल छोड़ दीजिए।
और यहाँ जो फ्रेम रेट है मैं अपने लिए 60 रख रहा हूँ, आप चाहे तो कोई और फ्रेम रेट भी रख सकते हैं, जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ आते हैं। मैं 60 फ्रेम्स में अपने वीडियो को बनाना चाहता हूँ। और यहाँ जो है आपकी ये कंपोजिशन की लेंथ है कि कितना बड़ा जो है आपका जो है वो एनिमेशन होगा। जैसे ये मिनट्स है, मैंने 5 मिनट का रखा है, मैं 5 मिनट का हटाकर 2 मिनट का रख देता हूँ, ठीक है। ये मिनट्स है, यहाँ पर सेकंड्स है और यहाँ पर मिली सेकंड्स है और ये घंटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं एनिमेशन के लिए, तो 2 मिनट फिलहाल मैं रख रहा हूँ। आप चाहे तो बाद में इसको एडजस्ट भी कर सकते, अगर आपको लगे कि आपकी कंपोजिशन ज़्यादा बड़ी बन रही है, आपका एनिमेशन ज़्यादा बन रहा है, तो आप इसको आराम से एडिट कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। तो यहाँ हम कर देंगे ओके। और ये देखिए यहाँ पर जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर जो है वो कॉम्प 1 आप दिखा रहा है, तो ये हमारी जो है ये हमारी कंपोजिशन बन गई है, ठीक है। अभी कंपोजिशन क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं, इससे जो ऐसा नहीं है कि आप एनिमेशन नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे जो है वो समझ आएगी जितना जितना आप फेमिलियर होते जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स से। तो यहाँ पर मैंने कंपोजिशन को बना दिया है, फुल एचडी बना दिया है। तो अब यहाँ पर क्या हम करेंगे कि हम अपने अब लाएंगे, इंपोर्ट करेंगे अपनी इसको जो हमने फ़ाइल की थी। तो यहाँ पर फाइल पे क्लिक करके हम इसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ फाइल में जाएंगे और हमने इसको कहाँ रखा था, हमने इसको रखा था डी में। तो ये देखिए डी है और ये देखिए मैप ऑफ लेबनान फॉर एडिटिंग ट्यूटोरियल नवंबर 2024 पहले हमें मिल गया। और इसको यहाँ पर देखिए ख्याल रखें इंपोर्ट एज, इसको कीजिए कंपोजिशन, इसको एज कंपोजिशन आपको लाना है, इसको भी एज ए कंपोजिशन हम लाएंगे। तो देखिए ये जो है ये आ गया है हमारा मैप। अब देखिए ये हमारी कॉम्प 1 है जो हमने खुद बनाई, ठीक है। समझ आ रही है आपको। जैसे अगर हम यहाँ पर कंपोजिशन में जाएंगे ना, कंपोजिशन सेटिंग्स में जाकर जो है वो देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है कॉम्प 1 को, अपनी जो हमने पहले ही बनाई है अपनी कंपोजिशन जो हमारी। तो यहाँ कंपोजिशन सेटिंग्स में आप जाएंगे, कंपोजिशन दबाकर, और यहाँ पर मैं इसका नाम जो है वो चेंज करना चाहता हूँ जो हमने अभी बनाई, क्योंकि इस तरह आपको कन्फ्यूजन होगा। तो मेन जो हमारी कंपोजिशन है वो यही है, क्योंकि जो हमने किया ना मैप जो हमने लाया इलस्ट्रेटर से, अब वो भी एक अलग कंपोजिशन है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कंपोजिशन का नाम जो है वो चेंज किया, ठीक है। आप चाहे तो इसका भी चेंज कर सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और कंपोजिशन में जाकर कंपोजिशन सेटिंग्स में जाकर इसका भी नाम आप चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात। देखिए यहाँ पर एक फ़ोल्डर आपको दिख रहा होगा मैप, देखिए इसमें लेयर्स आपको दिखेगी। ये आपका बैकग्राउंड है ये आपकी लेयर है जो हमने अलग बनाई थी, आपको याद होगा हमने वहाँ कलर देखिए इलस्ट्रेटर में जब हम थे ना, तो लेयर 3 हमने अलग से बनाई थी। यहाँ पर क्लिक करके क्रिएट न्यू लेयर पे हमने क्लिक किया था और उसको हमने ड्रैग किया था, ठीक है। लेफ्ट क्लिक होल्ड किया था, उसको ड्रैग हमने किया था लेयर 3 के अंदर कलर्ड वाली लेयर को। तो वो आपको यहाँ से अब अलग दिखे, इसलिए मैंने लेयर्स को सेपरेट किया था। और ये देखिए ये हमारा वो वाला मैप है जिसमें ये सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर हम इसको लाए, जैसे अगर मैं इसको ड्रैग करूं जिसमें ये कलर वगैरह नहीं है, तो ये मैप कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, ठीक है। ये मैप कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पर मैं बगैर कलर के इसको फिलहाल आता हूँ, आप चाहे तो बाद में इसमें ऐड भी हम कर सकते हैं। तो इतना हम कॉम्प्लिकेटेड अभी इसको नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको लाएंगे तो कैसे लाएंगे, जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ कीबोर्ड पे दबाकर, देखिए आपको इसको ड्रैग करना है, सिंपली आप उसको अपनी कंपोजिशन में ड्रैग करेंगे क्योंकि ये हमारी मेन कॉम्प है, ठीक है। अब ये जो है ना ये 2 मिनट लॉन्ग है, देखिए यहाँ पर आपको टाइम भी दिख रहा होगा कंपोजिशन का। तो ये 2 मिनट की जो है वो लॉन्ग जो है कंपोजिशन है। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाऊँ जूम इन करूँ इस टाइम लाइन पर, तो टाइम लाइन जो है वो देखिए अब आप जो ये जूम इन हो रही है, मतलब अब ये सेकेंड दिखा, देखिए 5 सेकेंड अब आ रहे हैं। और मैं माइनस करूँ तो 15 सेकेंड ये डायरेक्ट दिखा रहा है, मतलब ये जूम इन हो रही है, जूम आउट हो रही है ये वाली जो आपकी टाइम लाइन है। देखिए अगर मैं माइनस करूं तो देखिए, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा जूम इन करेंगे, तो अगर मैं यहाँ चलूँ तो ये हमारे 5 सेकंड है, मगर फ़िलहाल कोई भी एनिमेशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए ये हमारी अब लेयर है जिसको हम एनिमेट करेंगे। तो यहाँ थोड़ा इसको जो है वो स्केल करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से अब हमें दिख रही है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना देखिए ये जो मैप है ये लेबनान का मैप है। अब किसी को मतलब जो पहली बार देखेगा उसे कैसे पता कि ये लेबनान का मैप है, तो यहाँ इसमें कुछ रंग शंग या कुछ मतलब नाम पाम तो लिखना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हम फिर से जाएंगे अपने ब्राउज़र के अंदर, और आप देख सकते हैं कि जो गूगल है उसके ऊपर मैंने सर्च कर रखा है कि पार्ट्स ऑफ लेबनान अंडर अटैक बाय इज़राइल। तो यहाँ पर आपको पता ही कि बदकिस्मती से जो है इस टाइम लेबनान के अंदर भी
जंग चल रही है, और जो मैप एनिमेशंस है वो आप ज़्यादातर, मैंने आपको पहले भी कहा शायद कि उसमें यही जियो पोलिटिकल आपको ये लड़ाइयाँ वगैरह ज़्यादातर के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ देखिए बहुत सारी इमेजेस है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं इमेज क्यों डाउनलोड करूँगा, गौर से सुनिए। इमेज मैं इसलिए डाउनलोड करूँगा क्योंकि मैं इसको एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करूँगा। मैं इमेज को एनिमेट नहीं करूँगा, इमेज को इस्तेमाल नहीं करूँ, फिर मैप डाउनलोड करने का फ़ायदा क्या था, इतना जो हमने अपना सर खपाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी इमेजेस मिलेगी, क्योंकि ये गूगल है, आपको तो पता ही है कि यहाँ पर बहुत सारी आपको इमेजेस मिलेगी। मगर आपको ख्याल एक बात का रखना है कि जो भी आप इमेज ले जिसमें आप अटैक देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर लेबनान में इस टाइम अटैक हो रहा है, या जो भी आप किसी भी इवेंट के बारे में बना रहे हैं, वो देखिए कि वो रेलेवेंट हो। मतलब वो ऐसा नहीं हो कि वो पिछले साल का हो या 2-3 साल पुरानी आप मतलब एनिमेशन बना रहे हैं और लोग कह रहे हैं भाई ये हमने किस बंदे का जो है वो एनिमेशन देख रहे हैं, इसको खुद भी नहीं पता है। तो देखिए ये जो है ना, ये इसको हम करेंगे डाउनलोड। ठीक है, क्योंकि नहीं डाउनलोड नहीं करेंगे, सॉरी, पहले हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, पहले हम देखेंगे कि किस डेट का दिखा रहा है। देखिए ये बीबीसी का फ़ोटो है, यहाँ बीबीसी ओपन हो गया और ये डेट है इसका 1 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो न्यूज़ भी आपको दिख रही है कि व्हाट इज़ हिजबुल्लाह एंड व्हाई इज़ इसराइल अटैकिंग लेबनान। ठीक है, और यहाँ ने जो है वो मैप दे दिया है कि कहाँ कहाँ पर जो है इस टाइम स्ट्राइक्स हो रही थी उस टाइम। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी आप कोई इमेज करेंगे, रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो इमेज याद रहे आपको कि वो रीसेंट हो, वो रिलेवेंट हो जो भी आप डाटा दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सेव इमेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ मैं इसको सिंपली जो है वो डाउनलोड्स में मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है पीएनजी इमेज, तो मैं फिर से नहीं करूँगा, तो आपको बस सिंपली इस पर सेव करना है। ठीक है, अब जो है अब हम आएंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर वापस, और यहाँ पर क्लिक करेंगे ताकि ये बंद हो जाए, ताकि यहाँ पर हमारी जगह रहे। अब देखिए इंपोर्ट हम किस तरह करते हैं, फ़ाइल को दबाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और इस तरह से फ़ाइल को करते हैं। मगर एक और तरीका है इंपोर्ट करने का फ़ाइल को, वो है कि आप डबल क्लिक करें यहाँ पर खाली जगह पर। ठीक है, तो यहाँ डाउनलोड्स में ये पिक्चर है, ये वाली पिक्चर है ये, तो मैं इसको इंपोर्ट एज फुटेज ही ले रहा हूँ, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डबल क्लिक करके भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। एक और तरीका है कंट्रोल और आई दबाने का, उस तरह भी आप जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके हैं इसमें इंपोर्ट करने के जो मुझे पता है। तो अब ये जो है ये हमारी पीएनजी इमेज है, तो इसको हम जनाब रखेंगे इसके ऊपर, अपनी इमेज के ऊपर, और ये आ गई है हमारी इमेज। अब जो हमारी नीचे वाली जो अपनी लेयर है वो तो गायब ही हो गई, तो उसको हम कैसे देखें, अगर हम एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो पहले हम इसको थोड़ा वो जो है वो एडजस्ट करेंगे। देखिए इसको जो है वो यहाँ रख देंगे ताकि हमें अच्छी तरह से जो है वो मैप दिखे लेबनान का, क्योंकि लेबनान हमें अपने मैप पे जो है वो दिखाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम क्लिक करेंगे और टी दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे। तो टी क्या है, वो शॉर्टकट है ओपेसिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर देंगे ताकि हम अपने मैप को जो है वो इसके हिसाब से रखें। अभी आपको सब कुछ समझ आएगा। देखिए ये जो है हमारा नीचे वाला जो है वो हमारा अपना मैप है। देखिए ये मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ जूम करना पड़ेगा ताकि अच्छी तरह की तरीके से मैं देख पाऊँ, इसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे। पहले इसको थोड़ा नीचे लाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ एडजस्ट हो गया, अब हम अपनी वाली लेयर पे क्लिक करेंगे। देखिए ये हमें मिलाना है, अच्छी तरह मिलाना है। इसके लिए अगर हमें थोड़ा जूम भी करना पड़े, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए जूम आप कैसे कर सकते हैं, जूम आप सिंपली यहाँ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, ये 100% हो गया, इसी तरह से 200% हो गया। मगर आप चाहे तो जो आपका जो माउस है उसका जो बीच वाला बटन होता है, आपको पता है कि जिसको हम व्हील कहते हैं, तो उस व्हील को आपको जो है वो जूम इन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं व्हील से भी जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ अपने माउस के। ठीक है, देखिए ये परफेक्टली नहीं बैठ रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अभी मुझे पता है। तो देखिए अगर मैं इस तरीके से उसको ड्रैग करूँगा ना, तो खाली जो है ना मेरा ये मैप जो है वो ड्रैग हो रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं ना कि नीचे वाला भी चेंज हो, तो नीचे वाले देखिए यहाँ पर पीएनजी, देखिए इसको मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ। पहले आप इसको होल्ड, देखिए यहाँ पर ये जो एरो जैसे आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसको आप ड्रैग करके जो है इसकी साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा, देखिए मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ लेफ़्ट क्लिक को, मगर ये 2 एरो निशान आना चाहिए। अगर मैं यहाँ ऐसा करूँगा तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, ऐसा निशान जब आएगा तो ऐसे आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा ताकि मैं इसको अब
एडजस्ट कर सकूँ। देखिए इसको मैंने एडजस्ट किया, ठीक है। और देखिए इसको हम करेंगे ड्रैग ताकि ये बड़ा हो जाए। अब जो हमारी अपनी इमेज है, देखिए अगर मैं 2 बार इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि ये दूसरी, ये पीएनजी यहाँ पर जो है ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ विंडो थोड़ा गड़बड़ हो गया। अगर आपको लगे कि गड़बड़ हो रहा है तो आप फटाफट से वर्क स्पेस में जाकर रीसेट डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये बड़े काम की चीज़ है, विंडोज़ में जाकर वर्क स्पेस पे होल्ड करके रीसेट डिफ़ॉल्ट करना, ये बड़े काम की चीज़ है, आपके बड़े काम आएगी आफ्टर इफेक्ट में। तो यहाँ जो है अब हम अपने लेयर पे क्लिक करेंगे क्योंकि अपनी लेयर हमारी ये है। तो अब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। अगर हम फिर से इसमें जूम करें थोड़ा, तो अगर हमें नीचे वाले को बीबीसी के मैप को थोड़े नीचे लाना है तो पहले हमें यहाँ पर पीएनजी, क्योंकि बीबीसी तो यही है ना, बीबीसी की वो इमेज, ये हमें फ़िलहाल रेफरेंस के लिए चाहिए। इसको बाद में हम उड़ा भी सकते हैं क्योंकि वरना बीबीसी वाले कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम वो रिस्क नहीं ले सकते। देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें थोड़ी स्केलिंग आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम अपनी लेयर को प्रेस करके एस दबाएंगे तो अब यहाँ पर स्केल हम कर सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। देखते हैं क्या इस तरीके से एडजस्ट हो पाएगा। थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, 160 में कर देता हूँ। क्लिक करके यहाँ पर मैं मैनुअली 160 टाइप कर रहा हूँ स्केल में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बराबर परफेक्ट ये करना है, थोड़ा और छोटा हो गया बट मुझे लगता है काम चला हुआ है, क्योंकि हमें वैसे भी कोई कौन सा हमें ये डेटा जो है वो किसी मिलिट्री वगैरह को देना है या कहीं पर हम बड़ा प्रोफेशनल मतलब किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो इतना जो है वो चलेगा। अगर आप चाहते कि इससे भी ज़्यादा परफेक्ट हो तो आप जो है इसी तरह के से जो है इसकी स्केल को एडजस्ट कर सकते हैं। जो आपका बीबीसी का मैप है, मतलब इसका स्केल जो है वो तो 100 ही था, चलिए इसको मैं 100 ही रख देता हूँ। तो यहाँ पर इसका स्केल आकर जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे 164 अगर मैं रखूँगा तो उसके बाद इसको मैं यहाँ ड्रैग करूँगा तो देखिए अब बहुत फ़र्क आ रही है, ठीक है। तो इतना मेरे हिसाब से मतलब ठीक है। अब जितना आप परफेक्ट करना चाहे या आप कुछ और भी जो है वो ट्राई करना चाहे, दूसरे मैप्स को डाउनलोड करें जो आपकी रेफरेंस इमेज के हिसाब से बराबर बैठे, तो ये सब आपके अपने ऊपर है। मैं फ़िलहाल व्हील से फिर से जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये रह गया है भाई, हमारा मैप पूरा नहीं आ रहा है, समझ आ रही है आपको, और वो हमारे लिए करेगा प्रॉब्लम। तो यहाँ इस चीज़ का ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि आपका जो रेफरेंस मैप है वो बीच में बैठे और आपका ये जो मैप है जो आपने लेयर डाउनलोड की है ये भी जो है ये बीच में बैठे। थोड़ा इसको और बड़ा करना पड़ेगा, 170 कर देते हैं। देखिए अब बहुत हद तक ये फिट बैठ रहा है, या थोड़ा और कर देते हैं। देखिए इसमें टाइम लगेगा, हो सकता है कि आपको ये ट्यूटोरियल जो है ना वो बहुत बड़ा लगे, मगर मेरे हिसाब से अगर आपको यहाँ पर जो है ना, मैं मतलब इस तरीके से आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ कि आप बिल्कुल, मैं यूँ कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक से कुछ भी नहीं है आपको पता आफ्टर इफेक्ट का, इसलिए मैं यहाँ पर बड़े आराम से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। और अगर आपको फिर भी लगे कि इसमें और भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो ये मतलब आपके पास कितना टाइम होगा, मतलब अगर आपको 10-15 मिनट लग भी जाए तो आप उस टाइम बना रहे हैं एनिमेशन। अगर मुझे ट्यूटोरियल में ज़्यादा टाइम लग गया तो ये जो ट्यूटोरियल है ये घंटों बनेगा, तो उसके बाद आप भी इसको नहीं देखेंगे, इसलिए मेरे लिए इतना फ़िलहाल काफ़ी है। देखिए अब थोड़ा हमारा मैप जो है वो बड़ा बन गया, मगर हमारा काम निकल जाएगा। देखिए हमारा मकसद क्या है, फिर से हम इसमें जाएंगे और ओपेसिटी टी दबाएंगे ओपेसिटी के लिए। थोड़ी इसकी ओपेसिटी अगर हम देखें बड़ा बड़ा करें या कम करें, देखिए 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 इतना जो है वो ठीक है। इतना अगर हम रखें इसको, देखिए ये अब बैठ गया पूरा, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि जो हमारा ये जो नीचे वाली जो हमारी इमेज है ये ना हिले। देखिए फिर से मैं लेयर पे जाऊंगा, मतलब एक चीज़ आपने सीखी कि लेयर को हिलाने के लिए पहले आपको लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप नीचे वाले फ़ोटो को हिलाना चाहते हैं तो उसको पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जिस लेयर को आप मूव कर रहे हैं उसी को पहले आप सेलेक्ट कीजिए शॉर्ट में। ये एक चीज़ तो हमें पता चल गई। इसमें तो मुझे पता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है बनाने में, तो कोई बात नहीं, ट्यूटोरियल है, बेसिक है, तो
ये सब चीज़ें फिर एडजस्ट करनी पड़ती है। देखिए थोड़ा मैं स्केल मैंने यहाँ पर खुद भी एडजस्ट किया, और मुझे लगता है कि इतना जो है वो काफ़ी है। ठीक है, इतना जो है वो काफ़ी है। ठीक है, ये देखिए अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करूं, देखिए ये हमारे एरियाज आएंगे लेबनान के अंदर। ठीक है, देखिए इसको मैं बंद कर, देखिए ये जो है ना ये वाला आइकन, ये हाइड करेगा इसको। देखिए क्योंकि ये हमें ज़रूरत नहीं है, बीबीसी की इमेज है। देखिए इसको मैं बंद कर देता हूँ, देखिए ये हमारा मैप है। ठीक है, इसको फिर से ऑन कर देंगे। देखिए नीचे मैं चाह रहा हूँ कि लेबनान में बराबर दिखा सकूँ, तो नीचे इसमें थोड़ा अब गड़बड़ आ रहा है, तो ये सब चलेगा, मतलब इतना मुझे लगता है कि चल सकता है। अब इसको भी मैं थोड़ा ठीक कर सकता हूँ। कैसे मैं कर सकता हूँ, अगर मैं लेयर पे क्लिक करूँ तो थोड़ा जो है इसकी आर दबाकर जो है थोड़ा इसकी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी आर दबाकर। देखिए आर दबाकर थोड़ा बहुत मैंने इसको रोटेट किया, तो अब देखिए अब ये सही आ गया। हाँ अब सही है, समझ आ रही है आपको। तो ये सब चीज़ें आपको खुद करनी है, मतलब आर से रोटेशन होती है। और अगर आपको शॉर्टकट नहीं याद रखने, जैसे आप कहे अब कौन याद रखेगा कि ओपेसिटी टी से निकलती है, स्केल एस से होता है, तो शॉर्ट में यहाँ पर क्लिक कीजिए इस वाले एरो पर। देखिए ट्रांसफार्म में सारी प्रॉपर्टी आपके सामने आ जाएगी। यहाँ ट्रांसफार्म का ऑप्शन आएगा खुद ही, और इस पर सारी जो प्रॉपर्टीज़ है दोनों की निकल जाएगी। देखिए यहाँ पर भी ट्रांसफार्म है, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी सारा यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप शॉर्टकट याद रखें। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो लेबनान मैप है वो फिर भी बेहतर लग रहा है अब। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक और टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना, देखिए जैसे ये विंडो है, अब हमें इसको पूरा देखना है। तो एडिटर में कैसे हम देखें पूरा, क्योंकि यहाँ पर तो इतनी ही दिख रही है विंडो, तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो यहाँ पर कीबोर्ड के ऊपर एक बटन है, इसको आपको प्रेस करना है, जो कि 1 के लेफ़्ट साइड में होता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखा भी दूंगा वीडियो में कि कौन सा बटन। देखिए अब तब ये खाली इसको दिखाएगा। देखिए बराबर ये बैठ गया अल्लाह के फजल से। तो ये एक एक देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे ये वाली विंडो अपनी टाइमलाइन को देखना है, तो टाइमलाइन पे मैं क्लिक करूँगा, और अगर मैं ये वाला बटन दबाऊँ कीबोर्ड पे, तो देखिए ये खाली टाइमलाइन मुझे दिखाएगा फुल स्क्रीन करके, और फिर से दबाऊँ तो ये बाहर निकल जाएगा। इसी तरह अगर मुझे ये वाली विंडो देखनी है पूरी, तो देखिए दबाकर पूरी हो रही है, और दबाकर जो है वो फिर से डिफ़ॉल्ट हो रही है। इसी तरह अगर मुझे ये देखनी है पूरी, तो देखिए ये इसको भी पूरी दिखा देगा और वापस जाएगा। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त टिप है जो मैं आपको यहाँ पर देना चाहता था। ये बहुत ही काम की चीज़ है। मुझे बहुत महीने बाद ये पता चली कि आफ्टर इफेक्ट में ऐसा भी कोई फंक्शन है, मगर ये आपके बहुत काम आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि अब जो है हमारा मैप जो है ये तैयार है। तो अब जो ये वाला बीबीसी का मैप है, इसको हम एज अ रेफरेंस इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम दिखाएंगे कि अटैक कहाँ कहाँ पर हुआ है। बीबीसी ने तो दिखाया है, अब इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर हाइड करूँ, तो देखिए ये हमारा मैप कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब हम क्या करें, अब हम कैसे दिखाए, तो यहाँ पर फिर से इस वाली इमेज पे क्लिक करके जो है मैं फिर से टी दबाकर ओपेसिटी में जाऊँगा, और थोड़ी यहाँ पर जो ओपेसिटी है वो बढ़ाऊँगा, ताकि अच्छी तरह अब मुझे जो है वो नीचे वाला दिखे कि कहाँ कहाँ पर ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। तो यहाँ जो है मैंने इसकी ओपेसिटी बढ़ा दी है, 56% रख दी है, और आपको अपने हिसाब से रखनी है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं इसको करूँगा लॉक। लॉक से क्या होगा कि अब इस, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर गलती से मुझसे कोई बटन दब जाए या गलती से सेलेक्ट हो जाए, इधर उधर ये चली जाए इमेज। अब ये कुछ नहीं होगा। अब चाहे मैं इस इमेज के साथ कुछ भी देखे, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट ही नहीं हो रही है। इसमें अब कोई भी चेंज नहीं होगी जब हम लॉक करते हैं किसी को। इसी तरह से जब हमारी ये बैठ गई प्रॉपरली, तो इसको भी हमें जो है वो लॉक करना पड़ेगा अपनी लेयर को उस टाइम पे, ताकि अब ये हिले डुले ना इधर उधर, क्योंकि अगर ये हिल गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर टेक्स्ट भी आ रहा है कि कौन सी जगह कौन सी और कहाँ पर अटैक्स वगैरह हुए हैं। तो इनको हम जो है अब मार्क करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा एक और शॉर्टकट क्या है, इसको अगर ये ओपन है और उसको आप शॉर्टकट देखिए, एक तो हो गया, इसको ड्रैग कर देखिए। अगर मैं यहाँ पर इसको दबा रहा हूँ तो देखिए इसके सारे ऑप्शन आए, ट्रांसफॉर्म, पोजीशन, स्केल वगैरह, ये सारे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसको शॉर्टकट क्या है, बंद करने का, सेलेक्ट करके जो है आपको यू दबाना है। ठीक है, इसी तरह से इसको अगर मैं खोलना चाहता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ को, यू में अगर दबाऊँगा, देखिए ये ट्रांसफॉर्म है इसका। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन, तो यू दबाकर शॉर्टकट है कि ये बंद हो जाएंगे।
देखिए यू दबाकर खुल भी रहे हैं और यू दबाकर बंद भी हो रहे हैं। तो आप यू को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये एक और शॉर्टकट है। अब देखिए अब क्या हम करेंगे कि अब जो है ये जो जगह है इसने दिखाई है रेड, तो इनको अब हम ड्रा करेंगे अपने मैप पे, ठीक है। तो यहाँ फिर से मैं यहाँ पर आऊँगा, हालांकि ये लॉक्ड है। एक बार मैं इसका लॉक खोल देता हूँ क्योंकि मैं फिर से ओपेसिटी इसकी चेंज कर रहा हूँ। तो टी में दबाऊँगा और यहाँ इसकी ओपेसिटी थोड़ी और कम कर देता हूँ ताकि मेरा मैप जो है मुझे अच्छी तरह अब दिखे। थोड़ी मैंने कम कर दी, आप अपने हिसाब से कर सकते, जो भी आपको करना होगा। तो लॉक कर देंगे इसको। अब यहाँ पर अपने इसको करेंगे क्लिक। तो अब देखिए ये हमारी लेयर है जो हमारी मेन अपना जो मैप है। इसको अगर मैं बंद करूँ तो देखिए फिर से मैं आपको अपना मैप दिखा रहा हूँ वो कैसा है। अभी उस पर कुछ भी हमने ड्रा नहीं किया। तो यहाँ पर ये जो लेयर है इसके नीचे जो जगह बच रही है, जैसे अगर हम ऊपर जाए यहाँ पर अगर मैं रखूँ इसको, तो देखिए दो एरोज आ रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। इसको मैं ड्रैग करूँगा लेफ़्ट क्लिक करके, तो देखिए ये जो है ये बड़ी हो जाएगी, ये वाली हमारी विंडो कंपोजिशन की टाइमलाइन। और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी छोटी रहे और यहाँ जो है थोड़ी बहुत जगह रहे, ठीक है। जगह क्यों रहे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ना तो ये डिसेलेक्ट हो। देखिए अभी सेलेक्ट थी ना, तो इसको डिसेलेक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ जो खाली जगह है इस पर क्लिक करेंगे, देखिए डिसेलेक्ट हो गई। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब जो है हम शेप लेयर बनाएंगे। और शेप लेयर हम कैसे बनाएंगे, इस वाले टूल का इस्तेमाल करके। जो ऊपर आपको ये वाला बटन दिख रहा है जहाँ पर रेक्टेंगल टूल आ रहा है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। मगर यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल टूल है, अगर मैं क्यू दबाऊँ अपने कीबोर्ड पे, क्यू की को प्रेस करूँ, तो देखिए ये रेक्टेंगल टूल था, अब ये राउंडेड रेक्टेंगल टूल बन गया। अब ये जो है इलिप्स टूल भी दिखा रहा है। इसी तरह के तरीके से पॉलीगन भी ये बना सकता है और इसी तरीके से स्टार भी ये बना सकता है। तो ये शेप्स मुख्तलिफ क्रिएट करता है। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल इलिप्स टूल इसको रखूँगा। इलिप्स क्यों, क्योंकि मैं सर्कल यहाँ पर सर्कल से दिखाऊँगा ये जगह है अपने मैप पे जहाँ जहाँ पर अटैक ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, मगर अगर एक गलती आपने कर दी, अगर आपने लेयर पे क्लिक करके जो है इसको इलिप्स टूल को इस्तेमाल किया तो ये मास्क बनाएगा, ये शेप लेयर नहीं बनाएगा और वो हो जाएगी गड़बड़। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है पहले हम इसको डिसेलेक्ट करेंगे। कैसे करते हैं वो मैंने को अभी बता दिया कि खाली जगह जो है आपकी यहाँ नीचे टाइमलाइन में, इसको क्लिक करेंगे और डिसेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर हमने इलिप्स टूल को चुन रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं इलिप्स बनाऊँ, मगर मैं शिफ्ट क्लिक करूँगा कीबोर्ड पे, शिफ्ट को होल्ड करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे सर्कल चाहिए। अगर मुझे सर्कल शेप चाहिए तो मुझे जो है वो शिफ्ट को होल्ड करना पड़ेगा इलिप्स टूल सेलेक्ट करके। देखिए ये जी हमारा सर्कल रहा है। इतना सर्कल जो है आप अपने हिसाब से कितना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा है क्योंकि इसे लेबनान का मैप ही गायब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वापस मैं इस वाले क्लिक को, जो हमारा सिलेक्शन टूल है, इसको चुनूँगा, या वी प्रेस कर सकते हैं आप शॉर्टकट के लिए अपने कीबोर्ड पे। तो यहाँ मैंने वापस इसको चुना और थोड़ा बहुत मैं इसकी साइज़ की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं दिखाऊँगा कि ज़्यादा हमले हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि मतलब हमारे मैप पे कैसे पता चले, जैसे अगर मैं, देखिए ये हमारी शेप लेयर यहाँ पर क्लिक हो गई। जब मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए शेप लेयर 1 इसका नाम आ रहा है, देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ भी दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हम बंद कर देंगे। एक और शॉर्टकट क्या है इसको बंद करने का, यू प्रेस करेंगे, बंद हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं BBC वाली इमेज को हटाऊं तो देखिए अब हमारे मैप पे ये दिखेगा। देखिए ये शेप बन गई कि जहाँ पर ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। समझ आ रही है आपको। तो यहाँ पर मैं फिर से BBC के मैप को ऑन कर देता हूँ। चलिए 1 मिनट के लिए बंद ही कर देते ताकि हम अपनी शेप लेयर को अच्छी तरह ड्रा कर पाए। तो यहाँ पर हम क्या ड्रा करेंगे, हम यहाँ पर इसमें कलर रखेंगे। तो शेप लेयर पे हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है फिल और स्ट्रोक ऑप्शन आ रहा है। देखिए स्ट्रोक जो है ना, स्ट्रोक ये है जो ये पिंक जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। मतलब इसकी जो आउटर लेयर है। अब जो बीच में है ना, बीच में देखिए आप सीधे देख रहे हैं कि ये सीधा जो है वो बीच में हॉलो है, मगर मैं चाहता हूँ कि ये बीच में हॉलो ना रहे। तो मैं फिल पे क्लिक करूँगा और यहाँ मैं रेड कलर को चुन रहा हूँ क्योंकि ये खतरे का निशान है ये, और ओके कर रहा हूँ। तो देखिए ये फिल हो गया। अब ये लाल आ रहा है। और इसका जो स्ट्रोक है, इसका स्ट्रोक मैं थोड़ा कम करूँगा। देखिए ये आउटर बॉर्डर है, इसको मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, ये मैं थोड़ा कम करूँगा। और इसका कलर जो है मैं कुछ और रखूँगा, मतलब लाल के नज़दीक ही कुछ रखेंगे, ठीक है। ये ठीक है। मगर देखिए यहाँ पर जब हम जूम करेंगे ना इस पर, यहाँ पर खाली जगह पे क्लिक, मैं कहा ना कि इसे जो भी लेयर आपने सेलेक्ट की होगी वो डिसेलेक्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर मैं जूम करूँ, देखिए गलती से भी आपको क्या करना है, देखिए जब आप जूम करेंगे ना तो आपको खाली व्हील से जूम करना है। अब देखिए अब जब मैं जूम कर रहा हूँ तो ये
मतलब अब मुझे नहीं दिख रहा है कि मैं कहाँ हूँ। तो देखिए अगर मैं इस तरह करूँ ना तो देखिए बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अब शेप ही हिल रही है। जैसे अगर मैं फिर से फ़ोटो को नीचे वाले ऑन करूँ, क्योंकि अटैक तो ज़्यादा यहाँ हो रहा है, तो हमने मैप से ये लाल इधर ही रहना चाहिए, ठीक है। मगर यहाँ पर अब अगर हम इसको देखें, मैप ही हट गया, कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। समझ आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा नीचे लाएंगे, इसको फिर से जूम आउट करेंगे और फिर से अपने मैप को यहाँ पर सीधा करेंगे। तो देखा आपने कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए पहले डिसेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसके बाद जो है आप जब आप जूम करेंगे तो देखिए फिर से जो मैप है वो हिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपको बड़ी होगी। तो इसका सलूशन क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले हम फिर से इसको जूम आउट करते हैं और अपने मैप को वापस अपनी पोजीशन पे लाते हैं। और ये हमारे अटैकिंग जो है वो साइड से, तो खाली जगह पर जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो ये डिसेलेक्ट हो जाती है लेयर। तो यहाँ पर अब हम जो है वो अगर इसको ऐसे रखें और इसको मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर नीचे जो है वो स्क्रीन जाए, तो वो कैसे जाएगा? और देखिए एक तरीका ये है कि हम इसको नीचे लाए ताकि हम इसको देख सकें कि हमारा जो अटैकिंग, जो हमारे ज़्यादा अटैक हुए वो इस एरिया में हुए, तो इसको हमने शेप लेयर से दिखाया, ठीक है। मैं इस सिंपल आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे, क्योंकि अगर आप ये बैठेंगे ना, डॉट्स वगैरह बैठेंगे बनाने, तो फिर आपको बहुत सारा टाइम जाएगा। आपको यही शेप लेयर छोटी छोटी बनानी है, बहुत सारी शेप लेयर ये बनेगी, इनको डुप्लीकेट करते जाना है, जो कि एक दूसरा तरीका है। मगर मैं उतना लेंथी तरीका आपको नहीं दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर ये आ रहा है। या दूसरा मैं आपको कहा था, जब आप विंडो को क्लिक करेंगे तो वन की जो साइड में जो वन की जो लेफ़्ट साइड में बटन होता है, उसको जब आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे तो देखिए फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो वैसे भी आप देख सकते हैं इसको। देखिए ये हमें दिख रहा है कि ये सही है कि नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम इसी तरीके से यहाँ पर भी अटैक्स हो रहे हैं, मगर इतने अटैक नहीं हो रहे। तो यहाँ फिर से हम इलिप्स टूल को क्लिक करेंगे, एक और सर्कल बनाएंगे, मगर देखिए यहाँ पर ख्याल रहे कि ये सिलेक्टेड ना रहे। देखिए मैंने खाली जगह को दबाया और डिसेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर बनेगी शेप लेयर। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो अटैक्स हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ कम अटैक हो रहे हैं। तो फिर से सिलेक्शन टूल में जाएंगे और इसको यहाँ रखेंगे। अब देखिए इस टाइम हम क्या करेंगे, इस टाइम थोड़ा जो है ना वो रेड थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि यहाँ कम अटैक हो रहे हैं। समझ आ रही है आपको बात? यहाँ हमने कलर से अब दिखाया, कलर को थोड़ा फेड किया, मतलब कम इंटेंसिटी का रखा। तो ये दूसरी हमारी शेप लेयर बन गई। इसको कर देंगे बंद, यू दबा कर या इस एरो को दबा कर, ठीक है। ये हमारी दो शेप लेयर्स हो गई। इसी तरीके से कहाँ अटैक हो रहे हैं, यहाँ पर थोड़े मुझे ज़्यादा अटैक दिख रहे हैं, तो इस वाले इलाके को भी मैं दिखाऊंगा। फिर से इलिप्स टूल में जाऊंगा और फिर से इलिप्स टूल में जाकर जो है इस तरीके से हम, इस टाइम मैंने शिफ्ट नहीं दबाया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर जो है वो परफेक्ट सर्कल शेप बने। अगर ओवल शेप भी बन रही है तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि इस एरिया में हो रहे हैं अटैक, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारी शेप लेयर, इसको क्लिक करके हम आर दबाएंगे तो इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं, मगर देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई, जब मैंने दूसरी लेयर बनाई ना तो तब शेप लेयर 2 पे ही रह गया था, मेरा सेलेक्ट रह गई थी। इसलिए शेप लेयर अब ये एक ही शेप बन, देखिए अगर मैं एक को हिला रहा हूँ ना तो दूसरी भी हिल रही है, मगर ये हमें नहीं चाहिए। इसलिए मैं CTR कंट्रोल और Z दबा कर जो है अनडू करूँगा। देखिए मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब पहले मैं डिसेलेक्ट करूँगा शेप लेयर 2 को, उसके बाद शेप लेयर 3 बनेगी। देखिए मैंने खाली जगह पे क्लिक किया, अब डिसेलेक्ट हो गई, अब बनेगी शेप लेयर 3, वो अलग बनेगी, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये बड़े अहम पॉइंट है आफ्टर इफेक्ट में। इसका कलर थोड़ा और फेड कर देते क्योंकि यहाँ बहुत कम अटैक हुए हैं इस जगह पर, ठीक है। तो ये हमारे अटैक की जगह हैं। और आर जो है, पहले हम अपने टाइमलाइन को देखेंगे, इसको ऊपर थोड़ा ड्रैग करेंगे और शेप लेयर 3 हमारी ये है, आर दबाएंगे तो देखिए आर से रोटेशन खुद आ गया और इसको करेंगे थोड़ा रोटेट, ठीक है।
और यहाँ सिलेक्शन टूल हमें क्लिक करके ही है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इसकी पोजीशन भी एडजस्ट करेंगे। तो इस फिलहाल 3 शेप लेयर हमारे लिए काफ़ी है इस ट्यूटोरियल सीखने के लिए। बाकी आप खुद भी फिर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो 10-15 लगा दीजिए। मुझे क्या भाई, टाइम आपका खर्च होगा, मेरा थोड़ी होगा। तो यू दबा कर मैं इनको सेलेक्ट करके जो है इनको, ताकि यहाँ पर जगह अच्छी रहे, अच्छी खासी जगह रहे, ठीक है। तो मैं सबको डिसेलेक्ट करता हूँ, खाली जगह पे क्लिक करके। और देखिए ये हमारा जो है, अब देखिए ये जो है ये जूम आउट है, ये जूम इन है। फिर से जूम इन करते हैं, क्लिक करते हैं विंडो को और फुल स्क्रीन इसको करते हैं। तो फुल स्क्रीन जब हम इस वाली विंडो को करेंगे तो आप देख सकते हैं कैसा हमारा जो मैप है वो दिख रहा है। अच्छा, 1 मिनट के लिए जो PNG फाइल है BBC की, इसको कर देते हैं हाइड। तो देखिए हमारा मैप कैसा अब लग रहा है। देखिए ये हमारा मैप है, ये हमारा मैप अब दिखेगा आपको। समझ आ रही है आपको? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, माइन्यूट डिटेल भी दिखा रहा हूँ कि कैसे फ्रॉम स्क्रैच आप बना सकते हैं फ्री में ऐसे एनिमेशंस। अभी देखिए एनिमेट तो हमने कुछ नहीं किया, अभी बस हमने कुछ शेप लेयर्स क्रिएट की और अभी सिंपली हमने जो है इलस्ट्रेटर फाइल को आफ्टर इफेक्ट में लाया। और यहाँ पर मैप के ऊपर हम वो जगह है कर रहे हैं मार्क कि जहाँ जहाँ पर अटैक हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या हम करेंगे कि अब जो है हमें यहाँ पर मार्क भी हो गए। अब यहाँ पर टाइम आ गया है कि हम फिर से ऑन कर दें BBC की इस लेयर को। और यहाँ मैं थोड़ा इसको जो है वो विंडो को थोड़ा बड़ा करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि अब टाइम आ गया है कि अब हम इन जगहों के कुछ नाम लिखे, जो यहाँ पर मेन जगह है इनका थोड़ा हम नाम लिखे। तो यहाँ पर टेक्स्ट टूल को हम सेलेक्ट करेंगे और देखिए यहाँ पर इस जगह का नाम कुछ टायर है, पता नहीं मुझे दिख रहा है जी हाँ, TYR ही इसका नाम है। तो यहाँ TYRE को मैं टाइप करता हूँ। तो जब आप टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक राइट साइड में आपको जो है वो कैरेक्टर दिखेगा और यहाँ पर आप इसकी जो है वो साइज़ वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए सिलेक्शन टूल में हम गए, खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाए। देखिए ये टायर नामी जगह है, इसको यहाँ रख देते हैं जहाँ पर इनके BBC वालों का मैप जो है। देखिए खाली जगह पे फिर से क्लिक कीजिए, थोड़ा इसको ऊपर ड्रैग कीजिए खाली जगह पे। देखिए यहाँ टायर आ गया। देखिए BBC के मैप को हटाइए, उसको बंद कर दीजिए, हाइड कर दीजिए। देखिए ये आपका मैप के अंदर अब इस तरीके से इसका नाम आएगा जगह का। समझ आ रही है आपको? फिर से इसको ऑन कर दीजिए। 1-2 देखिए कैपिटल बायरूत है, तो बायरूत को यहाँ ज़रूरी लिखना है, क्योंकि कैपिटल ही नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ये बायरूत है, ठीक है। अच्छा ये जी बायरूत है, यहाँ इसको रख दीजिए। अच्छा इसी तरह से ये जो है ये क्या इसका नाम है, पता नहीं इसका नाम क्या है, शायद बालबेक इसका नाम है इस जगह का जहाँ पर ये और हमले हुए हैं। तो यहाँ पर फिर से हम टेक्स्ट टूल में जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे सॉरी, और बालबेक लिखेंगे और यहाँ सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बालबेक को ले जाएंगे इधर जहाँ मैप में है। और कैरेक्टर जो है इसको थोड़ा साइज़ कर देंगे कम। और देखिए इसको हाइड कर दीजिए BBC की PNG फाइल को। देखिए अब आपका मैप कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। इसको बड़ा कीजिए, फुल स्क्रीन कीजिए। देखिए ये आपका मैप है, सही है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा बहुत जो है आप ध्यान रखिए। अब ये जो टेक्स्ट हमने क्रिएट किया ना, ये जो हमने या जो ये शेप लेयर्स है हमारी, देखिए हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल को होल्ड करेंगे, शेप लेयर 1 2 3 इन तीनों को सेलेक्ट करके जो है राइट क्लिक करेंगे, प्री कंपोज पे क्लिक करेंगे और इसका नाम लिखेंगे शेप्स, क्योंकि ये हमारी शेप लेयर्स है। देखिए ख्याल रहे कि ये क्लिक हो मूव ऑल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ओके। देखिए ये एक ही कंपोजिशन बन गई। इस साइन का नाम होता है कंपोजिशन। क्यों बनी आगे चल के आपको समझ आएगा। अच्छा इस तरह से जो टेक्स्ट है ना, इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल को होल्ड कीजिए, टायर है हमारा टेक्स्ट, बायरूत है और बालबेक है, तीनों को मैंने सेलेक्ट किया। अब राइट क्लिक मैं कर रहा हूँ, प्री कंपोज फिर से कर रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ टेक्स्ट, ठीक है। इसको भी कर देंगे ओके। अब देखिए जगह कितनी हमारी जो है वो बच गई।
देखिए शेप्स हमारी एक लेयर है और टेक्स्ट हमारी एक और लेयर है। तो इनको हमने क्या किया, इन लेयर्स को हमने एक ही कंपोजिशन बना दिया ताकि यहाँ पर जगह जो है ना वो अच्छा तरह मेंटेन रहे, हमारा ऑर्गेनाइज रहे। बाकी इसमें कोई नहीं है, अगर आप नहीं भी करेंगे मगर ये थोड़ा मतलब जो है ना ये मैसी हो जाता है ये टाइमलाइन। फिर आपको बार बार ये सब करना पड़ेगा जो मैं तब से कर रहा हूँ, ठीक है। ये बेहतर है कि आप कम ही चीज़ें यहाँ पर रखें और इस तरह से ऑर्गेनाइज रहेगा आपको आपकी जो फाइल्स वगैरह है। तो ये हमारा इतना फ़िलहाल तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो है वो एनिमेट करना है इसको। तो एनिमेट हम कैसे करेंगे, तो एनिमेट जब हम करेंगे तो उससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। ये देखिए शेप्स की जो लेयर है इसको भी यहाँ लाना पड़ेगा, शेप्स कंपोजिशन को। ये दिखा नहीं रहा था, शेप्स यहाँ पर है। देखिए हमारा टेक्स्ट है, अगर हम इसको हाइड करेंगे ना टेक्स्ट गायब हो गए तीनों। अच्छा ये अलग है, इसको हम कर देंगे डिलीट, क्योंकि हमारी शेप्स फिर भी यहाँ पर है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब आपको इसको करना है क्लिक, इसको 3D बनाना है। इसे क्या होगा कि 3D बनेगा। अगर नहीं आपको दिख रहा है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए टॉगल स्विचेस पे। इसी तरह से हम इसको भी 3D बनाएंगे अपनी इस लेयर को। क्यों, क्योंकि अब हम कैमरा का इस्तेमाल करेंगे एनिमेट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर होल्ड करेंगे और यहाँ जो है वो कैमरा के ऊपर क्लिक करेंगे और कैमरा यहाँ पर हम 35 mm चुनेंगे। आप चाहे तो 50 mm भी रख सकते हैं। तो इसके लिए आप कैमरा ट्यूटोरियल अलग से देख सकते हैं कि हम क्यों रखते हैं, क्या रखते हैं। मगर मैं यहाँ पर सिंपली जो मैं कर रहा हूँ वो आप फॉलो कीजिए, तो उससे भी ठीक ठाक एनिमेशन जो है वो बन जाएगा और यहाँ पर आपको बेसिक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से हमें कैमरा को इस्तेमाल करना है। तो देखिए ये जो है ना आपका जो कैमरा है ये सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये भी 3D, ये भी 3D। तो जो 3D लेयर है इसमें अब उसको जो है वो कैमरा कंट्रोल करेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम कैमरा को जो है वो ओपन कर देंगे। यहाँ पर दो जो है वो ऑप्शन आएंगे, ट्रांसफॉर्म और कैमरा ऑप्शन के। ट्रांसफॉर्म को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम कुछ सेकंड थोड़ा आगे जा, देखिए यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ टाइमलाइन को ये वाला बटन दबाकर। तो 1-2 सेकंड में यहाँ आगे जा रहा हूँ एनिमेशन में और यहाँ पर मैं दोनों को क्लिक कर रहा हूँ, इन दो वॉचेस को, इन ये जो घड़िया जैसी है तो ये ब्लू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये हमारे की फ्रेम्स है, ठीक है। तो यहाँ मैंने अपने की फ्रेम 2 चुने, थोड़ा आगे, या चलिए इधर ही करते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम थोड़ा जो है वो पोजीशन के साथ थोड़ा छेड़खानी की, देखिए ये सब कुछ हिल रहा है, देखिए ये 3D लेयर बन गई। अब हम इसके साथ खेल सकते हैं, समझ आ रही है। ये हमारी पोजीशन है, देखिए इसी तरीके से ऐसे आप इसको, ये 3 कोऑर्डिनेट्स है जो स्पेस के 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि अब ये 3D है ना, ये 3D बन गया। देखिए इससे आगे आएगा, ठीक है। देखिए पहले इस तरह, अब देखिए बहुत ही गंदा एनिमेशन है ये, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। मैं मतलब मैं समझाने के लिए आपको ये दिखा रहा था। अभी फ़िलहाल जो है इसको हम कर देंगे वापस, एडजस्ट करेंगे। हम पहले फ़िलहाल कैमरा को डिलीट करेंगे ताकि हमारा जो मैप है वो अपनी जगह पे वापस आए, क्योंकि बहुत ही वहियात एनिमेशन हो गया था ये। तो फिर से हम इसको थोड़ा नीचे लाएंगे, अब थोड़ा ऊपर जाएंगे और यहाँ खाली जगह पे राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके फिर से कैमरा पे जाएंगे। तो 35 mm या 50 mm जो भी आपकी मर्ज़ी है उसको चुनिए और कैमरा जो है। मगर देखिए ख्याल क्या रहे, ख्याल ये रहे, देखिए हमने टेक्स्ट को क्यों किया प्री कंपोज। अगर आप प्री कंपोज नहीं करेंगे ना टेक्स्ट को, तो कैमरा जब एनिमेट होगा ना तो आपकी ये जो टेक्स्ट है ना ये नहीं हिलेंगे, खाली आपका मैप हिलेगा और आपकी जो शेप लेयर्स है ये भी नहीं हिलेगी। इसलिए आपका जो है ना पूरा एनिमेशन ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए प्री कंपोज मैंने किया टेक्स्ट को भी और शेप्स को भी, और उसके बाद मैंने दोनों को जो है वो ये बनाया, 3D बनाया, 3D लेयर बनाया। तो इससे क्या होगा, जब मैं ऊपर इसको कैमरा रख रहा हूँ ना तो अब जो है हर कोई चीज़ एक साथ जो है वो मूव होगी। समझ आ रही है आपको, वरना पूरा ये जो है मैस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप ख्याल रखिए।
तो यहाँ फिर से मैं ट्रांसफॉर्म के ऊपर जाकर जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा, देखिए यहाँ तक पहले 1-2 सेकंड हम रखेंगे ऐसे ही। मैं आपको मतलब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं यहाँ की फ्रेम दबाऊंगा, यहाँ मैं की फ्रेम लगाऊंगा पोजीशन पे, और इसी तरह से जो है कैमरा ऑप्शंस के अंदर जाकर जो है मैं जूम पे लगाऊंगा। आपको समझ आ रही है बात? तो मैंने यहाँ पर 3 चीज़ों पे लगाया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, पोजीशन पे और कैमरा ऑप्शन पे जाकर जूम पे मैं की फ्रेम सेट किया। अब मैं थोड़ा आगे जाऊँगा 1-2 सेकंड और इसको मैं थोड़ा जो है वो एनिमेट करूँगा। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जिस तरह अभी हम कर रहे थे इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि थोड़ा ऐसे जाए। देखिए आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए शॉर्ट में। इसमें आपको वो नहीं है कि मैं आपको कोई रूल बताऊंगा कि आपको यही करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो फंक्शन है वो क्या करता है, क्योंकि ये आर्ट है, ये स्किल है। इसमें कोई ये नहीं है कि हर कोई चीज़ आपको दूसरा ही बताएगा कि आपको क्या करना है, वो फिर आपको अपनी मर्ज़ी है कि आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा, अगर मैं जूम करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि देखिए अब मुझे दिख ही नहीं रहा है कि मेरी जो विंडो है वो कहाँ है। ठीक है, तो इसको टैकल करने के लिए पहले हम जो है वो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और यू दबाएंगे ताकि ट्रांसफॉर्म की ये जो है ना ये वाली जो है बंद हो जाए। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास 3 ही रह गए जो जो हमें एनिमेट करने हैं। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे देखिए फिर से मैं इसको ओपन करूँगा, मैं एक और बार आपको दिखाऊँगा। देखिए ये है ना, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने की फ्रेम लगाया और पोजीशन पे लगाया, मगर इन सब चीज़ों पे ये हमें चेंज नहीं करनी है एनिमेशन में। अच्छा, उसके बाद मैं कैमरा ऑप्शन में जूम पे लगाया था, मगर ये सारे दिख रहे हैं ना, तो ऊपर क्या होगा जब मैं जूम करना चाहूँगा? तो आप खुद देखिए, तो पहले मुझे नीचे जाना पड़ रहा है जूम में, फिर मुझे इसको बड़ा करना पड़ रहा है। तो इसका इलाज क्या है कि कैमरा पे जाकर आप एक बार यू दबाएंगे। तो अब यू दबाएंगे ना, देखिए अब यही 3 जो है वो एट्रीब्यूट्स है जो आपको दिख रहा है, जो आपको चेंज करने हैं अब आपको वही दिखेगा। ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है आफ्टर इफेक्ट का। ठीक है, तो अब फिर जो विंडो है ये फिर भी थोड़ी बेहतर है, अब हमें कुछ दिख रहा है कम से कम। जो हम जूम, देखिए अब मैं जूम करूँगा। ठीक है, अब देखते क्या बना। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसको की फ्रेम को मैं यहाँ ले आऊँगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक ये एनिमेट हो। देखिए फिर से देख लेते हैं अपने एनिमेशन को, यहाँ तक ठीक है। तो इन की फ्रेम्स को मैं यहाँ ला रहा हूँ सिंपली। ठीक है, और नीचे क्या है आपका, नीचे जूम का भी है तो जूम का भी आ गया। ठीक है, देखिए यही 3 आपको दिख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको और बड़ा करेंगे विंडो को, क्योंकि जूम करने के बाद ज़्यादा दिक्कत हमें हो रही है देखने में। अब देखिए ये 3D है, देखिए थोड़ा इसको लेट आते हैं, मगर अब थोड़ा आगे चल के देखिए अगर मैं इसको प्ले करूं, देखिए थोड़ा लेट भी गया अब मैं, मगर ये वापस आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया गड़बड़, हो गया ना गड़बड़। इसलिए इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, जब आपको लगे कि आपका एनिमेशन जो है वो पूरा गड़बड़ हो गया, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, उस टाइम पे आप इन लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करेंगे और इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट दबाएंगे, तो पूरा जो एनिमेशन है वो डिलीट हो गया। देखिए अभी एनिमेट ही नहीं हो रहा है मैप। समझ आ रही है? तो एक्सपेरिमेंट की बहुत गुंजाइश है आफ्टर इफेक्ट में। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा आगे जाएंगे, 1-2 सेकंड आगे जाएंगे और फिर से यहाँ पर की फ्रेम्स को ऑन कर देंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से जो है वो पहले पीछे जाए और इस तरीके से जो है फिर हम आगे इसको जूम करें बड़े ही ज़बरदस्त सिनेमैटिक अंदाज में। और यहाँ पर आप इन की फ्रेम्स के साथ आप खेल सकते हैं, इन
सेटिंग्स के साथ, और अपने हिसाब से इसको जो है वो कर सकते हैं। जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। जूम आपको करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, या कैमरा से जूम कीजिए, जैसे इस तरह से। तो ये जो एनिमेशन है देखते हैं कैसा बना। देखिए यहाँ पर जो है वो कुछ गड़बड़ हो गई फिर से। तो यहाँ फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तीनों को लेफ़्ट क्लिक करके और डिलीट का बटन दबाएंगे कीबोर्ड पे, और सारा एनिमेशन जो है वो डिलीट हो गया। और अब ये जो है वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन रह गई इसकी, किसकी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन ना रहे तो सिंपली जो है वो कैमरा वन को डिलीट कर दीजिए। मैंने कहा ना इसमें बहुत सारे गड़बड़ होंगे। मैं क्यों बार बार गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर, क्योंकि पहली बार, क्योंकि इंसान से जो है वो गलती होगी जो भी नया एनिमेशन बनाएगा। तो यहाँ आपको सिंपली कैमरा को जब आप डिलीट करेंगे तो पूरी सेटिंग जो है वो वापस रीसेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि अब आप इसको जो है वो लॉक कर दीजिए अपनी लेयर को, ताकि ये हिले ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर फिर से लेफ़्ट क्लिक करिए, न्यू जो है न्यू पे होल्ड कीजिए और कैमरा को फिर से चुनिए और ओके कर दीजिए, और कैमरा को फिर से ओपन कर दीजिए, और फिर से जो है वो ट्रांसफार्म के अंदर जाकर जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो चुनिए, ठीक है। इन पे की फ्रेम लगा दीजिए, और जूम पे जो है वो कैमरा ऑप्शन में जाकर की फ्रेम लगा दे, और फिर से क्या करेंगे, ट्रांसफार्म के ऊपर आकर जो है, सॉरी कैमरा के ऊपर आकर जो है वो यू दबाएंगे तो यही तीन अब रहेंगे हमारे पास, वरना ये जम्बलिंग हो जाएगी, जो इससे पहले भी मैं आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर की फ्रेम लगा है, तो यहाँ 2-3 सेकंड आगे चलकर जो है हम चाहते हैं कि यहाँ पर एनिमेशन हो। तो एनिमेशन एक इस तरह से तरीके से होगा, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ताकि अब ये 3D लगे, क्योंकि अब ये 3D बन गया, 3D लेयर बन गई है। तो बड़ा सिनेमैटिक अंदाज में हम इसको जो है वो एनिमेट करने की कोशिश करेंगे, और एक्सपेरिमेंट खुद कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए जूम थोड़ा करते हैं तो इतना देखते हैं क्या बन गया, कैसा एनिमेशन है ये। देखिए बड़ा ही ज़बरदस्त सिनेमैटिक एनिमेशन लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर, यहाँ तक ये हो गया, तो यहाँ थोड़ा आगे और जाकर, कुछ सेकंड आगे और जाकर जो है वो थोड़ा और इसको एनिमेट करेंगे। जैसे थोड़ा और जूम करेंगे और थोड़ा इसको पीछे ले जाएंगे, और थोड़ा इसको और टिल्ट करेंगे, यहाँ बीच में ले आएंगे, थोड़ा इसको यहाँ रहने देते हैं, और इसको ऐसे थोड़ा जूम करेंगे फिर से। ये देखिए जनाब, तो ये जो है आपका मैप जो है वो एनिमेट हो गया। अब इसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, इसके बाद आप दिखाएंगे यहाँ पर हम कुछ जो है वो आइकन्स को डाउनलोड करेंगे, जैसे जहाज़ वगैरह दिखाएंगे जो आएंगे, और फाइटर जेट से यहाँ पर जो है वो दिखाएंगे हम कि किस तरह से वो यहाँ पर वो बॉम्बिंग वगैरह करेंगे, ताकि जिससे एनिमेशन जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। मगर फ़िलहाल आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको इतना ही देता हूँ। तो यहाँ पर फाइल में जाएंगे, हम सेव पे जाएंगे, और अगर आप किसी मनपसंद जगह सेव करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट को तो सेव एज़ में जाएंगे आप, मगर फ़िलहाल मैं सेव पे ही क्लिक कर रहा हूँ। तो सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है मैं इसको लिखूँगा कि फर्स्ट ट्यूटोरियल आफ्टर इफ़ेक्ट्स यूट्यूब अबरार मंजूर, ताकि इस प्रोजेक्ट को मैं अगली बार आराम से, यही से ये बिगिन होगा, और मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा कि इसमें हम क्या क्या और एनिमेशन जो है वो ऐड करेंगे। आपको बात आ रही है समझ। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ और चीज़ें अभी आपको फ़िलहाल दिखाऊंगा जो हमें मुझे लगता है ऐड करनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ जो है ये है, तो चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। पहले मैं कैमरा पे क्लिक करके यू दबाऊंगा ताकि ये सारे जो है ये बंद हो जाए। देखिए टेक्स्ट थोड़ा आगे आई है, टेक्स्ट की लेयर। देखिए लेयर की अपनी अपनी अलग सेटिंग है। ये जो आपको दिख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो आपको ये बार जैसे दिख रहे हैं, देखिए ये हमारा एनिमेशन बन गया अभी तक, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एनिमेशन को जो है वो कुछ और इसमें जो है वो ऐड करेंगे।
तो यहाँ पर हम फिर से जाएंगे टेक्स्ट टूल में, और यहाँ मैं कैप्स लॉक ऑन करके जो है वो लेबनान लिखूँगा, ठीक है। और इसका जो है हम यहाँ पर कैरेक्टर के अंदर जो है वो फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करेंगे ताकि अच्छा दिखे। ये वाला फ़ॉन्ट अगर रखते हैं, और देखिए सिलेक्शन टूल दबाकर जो है हमें ये सेट होगा, तो उसके बाद हम फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। कैप्स लॉक ऑन है तो कैप्स लॉक को बंद कर दीजिए, ठीक है। ये अगर आपको देखिए मुझे पसंद नहीं आया ये फ़ॉन्ट, तो मैं कोई और फ़ॉन्ट चुनूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट आपको बिल्ट इन मिलते हैं आफ्टर इफेक्ट में। ये कुछ सही लग रहा है, तो इसके बाद इसको यहाँ पर साइज़ को बढ़ा दीजिए, मसला ही ख़त्म। समझ आ रही है आपको बात? यहाँ फिर से खाली जगह पर दबा कर जो है वो डिसाइड, देखिए ये आपका लेबनान है, ठीक है। और यहाँ पर आइकन वगैरह आप ला सकते हैं, लेबनान के मैप का यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, और शेप लेयर्स को यहाँ फिर ड्रा कर सकते हैं, फिर टेक्स्ट लिख। तो ये सारी चीज़ें मैं अगले में दिखाऊंगा। फिलहाल हम इसको सेव कर देते हैं, क्योंकि वीडियो लगभग मुझे लगता है 1 घंटे के आसपास बन गई है। तो अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं और इसको और एनिमेट करते हैं। अगर इसको एक्सपोर्ट करना हो फाइल को, तो फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर रेंडर क्यूब पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो आफ्टर इफेक्ट है इसको खुद ही रेंडर करेगा। मगर यहाँ पर रिकमेंड है कि आप एडोबी मीडिया एनकोडर क्यू को जो है वो डाउनलोड करें, एडोबी मीडिया एनकोडर को डाउनलोड करें। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आप H264 फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो अपना रेंडर क्यू है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये हमारा रेंडर क्यू है आफ्टर इफेक्ट का, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा साइज़ बनता है फाइल का, जीबीज़ में फाइल बनेगी। समझ आ रही है आपको? तो इसीलिए इससे बचने के लिए कि क्या करते हैं लोग जो है वो एडोबी मीडिया एनकोडर क्यू को डाउनलोड करते हैं। एडोबी मीडिया एनकोडर जो है वो आपको, जैसे मैं आफ्टर इफेक्ट 2022 इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो 2022 ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उस पर आप ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि हर कोई चीज़ अब मैं यहीं से दिखाऊं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा जो है वो वीडियो बन गया है। देखिए हमारी रेंडर सेटिंग्स है, और ये हमारा आउटपुट की सेटिंग है। मैंने यहाँ सारी सेटिंग्स जो है वो ओपन ठीक है, बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। आउटपुट किस में करना है आपको? तो आउटपुट मान लीजिए यहाँ हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट है डी में आए, तो यहाँ मेन कॉम्प के नाम से जो है ये MOV फॉर्मेट में डाउनलोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं रेंडर दबाऊँ तो देखिए रेंडर हो रहा है, पर एक गलती हो गई भाई, एक गलती हो गई, और गलती बहुत बड़ी हो गई थी। रेंडर क्यों करते कैंसिल, यहाँ एक्स पे दबाएंगे। देखिए ये कंपोजिशन है 2 मिनट की है, तो ये 2 मिनट बराबर इसको रेंडर करेगा, तो वो पागलगी हमें नहीं करनी है। देखिए एनिमेशन इतना ही है, लगभग 8 सेकंड तक एनिमेट हो रहा है, उसके बाद 1-2 सेकंड रखेंगे, और तो यहाँ हम N को प्रेस करेंगे। देखिए अब इतना ही बनेगा। देखिए ब्लू जो था ना, ये पहले यहाँ तक था, और देखिए इसको टाइमलाइन को जूम आउट करते हैं। एनिमेशन कहाँ तक है? यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक है, तो यहीं तक करते हैं, N दबाते हैं, और ये इतनी ही फाइल बन जाएगी। चलिए यहाँ कर देते हैं, थोड़ा 1-2 सेकंड और बढ़ाते हैं, ठीक है। तो N प्रेस करेंगे जहाँ आपको एंड करना होगा, या इसको ड्रैग आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैं जाऊँगा रेंडर में, फाइल, एक्सपोर्ट, रेंडर, तो MOV फॉर्मेट में ये क्या होगी? आउटपुट होगी। आउटपुट तो देखिए मेन कॉम्प MOV ये क्या आ रहा है, तो यहाँ इसका नाम रखते हैं, या रखेंगे इसका लेबनान एनिमेशन अबरार। डी में ये शायद मैंने रखी है, हाँ डी में। तो सेव इसको करेंगे और रेंडर यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो देखिए रेंडर हो रही है। देखो भाई, इसलिए मैं कह रहा था कि इसको रेंडर जो है वो करना एडोबी मीडिया एनकोडर में। देखो 1.5 GB की फ़ाइल बन गई। 1 मिनट 98 सेकंड जो है वो मुझे भूल ही गया कि कंपोजिशन जो है वो छोटी करनी थी जब हमने दूसरी बार इसको किया था एडिट। तो ये फिर भी बहुत ज़्यादा जो है वो जगह लेगी, इसलिए क्या करना, आफ्टर इफेक्ट में आना, एक्सपोर्ट में जाकर जो है वो एडोबी मीडिया एनकोडर को डाउनलोड करना। जैसे 2022 मेरा वर्जन है जो मैंने आपको पहले कहा, तो आपको 2022 ही एडोबी मीडिया एनकोडर जो है वो
डाउनलोड करना पड़ेगा। और जब आप इसको करेंगे ना, इस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे, एडोबी मीडिया एनकोडर पे क्लिक क्यों करें, मतलब क्लिक करेंगे तो वो एडोबी मीडिया एनकोडर खुद खुल जाएगा। इस टाइम नहीं खुल रहा है मेरे सिस्टम में, पता नहीं क्या इसको मसला हो गया, क्योंकि इस पर लोड भी बहुत पड़ गया है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है एट द सेम टाइम, या कभी कभी रिस्टार्ट करना पड़ता है अपने पीसी को। तो बस फिर फाइल को सेव करो, कोई परेशानी नहीं, अगर रिस्टार्ट भी करना पड़े पीसी को और उसके बाद फिर से ट्राई करो तो हो जाएगा।